हेलो दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। हम सभी जानते हैं आज है सोमवार और आज हमें पढ़ना होता है इतिहास। चूँकि हम आरबी के लिए पढ़ रहे हैं और अदर एग्ज़ाम में भी आपको सहायक होगा, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसको शामिल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग पहले से जुड़े थे मेरे चैनल से या जो लोग अब जुड़े हैं, कि पहले भी मैं इतिहास पढ़ाया करता था। अब मैंने वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए। सारे वीडियो दो कारण से डिलीट किए। पहला तो पीडीएफ फॉर्मेट में था और दूसरी चीज़ जो थी वह क्या थी कि उसमें साइड में जो चैनल का नाम आ रहा था वह था गेट सेट एंड गो, जो कि मेरे चैनल का पुराना नाम था। अब चूंकि चैनल का नाम चेंज हो गया है तो इसलिए मैंने वीडियोस को डिलीट कर दिया ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं या फिर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो मैं आपको उनके पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। तो उससे पहले जान लेते हैं कि आज जो मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाने जा रहा हूँ वह भी एक पीडीएफ फॉर्मेट टाइप का होगा, लेकिन उसमें और पहले वाले में थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद जो है एक चीज़ हम जान लेते हैं कि अभी तक, यानी ये 22वां चैप्टर है मध्यकालीन भारत का, अब तक इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए चलते हैं एक नज़र। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा। भारत का इतिहास हम जो पढ़ रहे थे वह था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और स्रोत लिए गए हैं एनसीईआरटी की पुस्तकों से। प्राचीन भारत में अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है ऐतिहासिक स्रोत, ताम्रपाषाण युग, हड़प्पा संस्कृति, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मगध की सफलता के कारण, मौर्य युग, मध्य एशिया संबंधित इतिहास, उसके बाद शुगवंश, कुषाण, मौर्योत्तर वंश, दक्षिण भारत का इतिहास और चोल वंश, चेर वंश, यहाँ तक कि हमने जो है कंप्लीट हम लोगों ने जो पढ़ा है वह पढ़ा है हर्ष और उसका साम्राज्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लिया, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद दर्शन का विकास, यह भी हमने पढ़ लिया है। अब जो हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत में, हमने पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत या फिर मुग़ल साम्राज्य। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो उपलब्ध नहीं है यूट्यूब पर, पहले उपलब्ध थे, सभी पीडीएफ फॉर्मेट में थे, तो सारे पीडीएफ फॉर्मेट मेरे पास हैं। जिन लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए वो मुझे कमेंट करें, मैं उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट दे दूँगा। और यहाँ से अब जो ये क्लास चलेगी, दिल्ली सल्तनत से जो क्लासेस चलेंगी वो लगातार चलेंगी, और यह जो है अब पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं बल्कि बोर्ड के सामने होगा। ठीक है, तो आज का जो है हमारा जो सेशन है वह है दिल्ली सल्तनत पे, और इस तरह से हम लोग जो है यहाँ से आगे चलेंगे और भारत का पूर्ण इतिहास पढ़ते जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, दिल्ली सल्तनत। जिन लोगों को यहाँ से पीछे की पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद। दोस्तों देखा आपने कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अब क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो एकदम नोट करके रखिएगा, दिल्ली सल्तनत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसमें आपको जो है 3 राजवंश मुख्य रूप से पढ़ाऊंगा। पहला होगा तुगलक वंश, संयद वंश, लोधी वंश। पहला तुगलक, दूसरा संयद और तीसरा लोधी वंश। तो तीनों हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो आप ध्यान में रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें डाले हैं पिक्चर के साथ। तो आइए चलते हैं आज के सेशन पे। और आज के सेशन पे हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा जो है पढ़ेंगे। और इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा वो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, केवल पिक्चर साइड में आएंगे। तो चलिए चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। चलिए दोस्तों, आज है मध्यकालीन भारत का 22वां चैप्टर। मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले जो भी लोग जिन्होंने क्लास नहीं देखा वो मुझे मैसेज करें, मैं उन्हें पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये जो है अभी यह पीडीएफ सेशन चल रहा है। इसके बाद जब मुग़ल साम्राज्य आएगा तो मुग़ल साम्राज्य हम लोग कम्प्लीटली बोर्ड पर पढ़ेंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था और इसी के लिए
चौतरफा लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी और इस तरह से कई वंश आए दिल्ली सल्तनत में और कई वंश चले गए। तो आज हम लोग 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है, याद रखेंगे आप लोग, मध्यकालीन भारत में यह आता है 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वह था गयासुद्दीन तुगलक। आइए पढ़ते हैं सैयद वंश के बारे में। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे तुगलक, सैयद एवं लोदी वंश। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले तुगलक वंश के बारे में। तुगलक, देखिए तुगलकी कहते हैं ना कि तुगलकी फरमान जारी किया, आपने सुना होगा कि इसने तुगलकी फरमान जारी किया है, सरकार ने अपना तुगलकी फरमान जारी किया है। तो सारे ही शासक जो थे लगभग नसरुद्दीन तुगलक को छोड़ के वो सभी जो है अपने निर्णय को प्रभावी रूप से, चाहे वह गलत हो या सही, लागू करवाने के लिए जाने जाते थे। तो चारों लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? संस्थापक था किसका संस्थापक था वह? तुगलक वंश का। तो संस्थापक जो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक नाम था इसका पूरा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला था। देखिए इसका कार्यकाल देख लीजिए गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसने जो है सबसे अधिक वंश तक जो है शासन किया था। कब तक? 1320 से 5 वर्षों तक जो है इसने शासन किया था। और यह तुर्क राजवंशों में अंतिम शासक था, यानी तुर्क, उसके बाद जो भी आए वो तुर्क नहीं थे, वह फारस से अरब थे। लेकिन तुर्क जो थे वह तुर्को राजवंशों में जो है अंतिम राजवंश जो है वह कौन सा है? तुगलक वंश। ये जो लाइन है अंतिम की लाइन, यह किसके लिए है? अंतिम की लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, यह लाइन किसके लिए है? यह लाइन है तुगलक वंश के लिए। और ये जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये मतलब टोटल जो आप देख रहे हैं ये तुगलक वंश के लिए। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश है ये, और तुर्क राजवंश में अंतिम वंश है। आगे देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो हमने पहले ही पढ़ा, यह तुगलक वंश का संस्थापक होगा, आपको याद हो गया होगा। वास्तविक नाम जो था इसका गाजी मलिक था। तो कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो वास्तविक नाम क्या था इसका? गाजी मलिक। देखिए गौ से गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक, ठीक है। मंगोलों को पराजित करने के कारण इसे जो है मालिक उल गाजी के नाम से जो है जाना गया, इस नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इसने मंगोलों को पराजित किया था। अब देखिए जो भी लाइन मैं यहाँ बता रहा हूँ सभी सारे इंपॉर्टेंट हैं। नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक था। तो प्रश्न आते हैं, नहर बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अकाल संहिता का निर्माण, अकाल जो पढ़ते थे उसके लिए एक, जैसे हम लोग ये PDF फाइल तैयार करते हैं समझने के लिए, एक नियम की कॉपी होती है। तो अकाल के समय में जो है अकाल संहिता का प्रयोग किया जाता था, तो उसका निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। 1325 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। तो जो थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि गयासुद्दीन तुगलक तो 5 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन ये जो चीज़ें थी, सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश, तो ये पूरे वंश के बारे में, पूरे तुगलक वंश ने, ना कि केवल गयासुद्दीन तुगलक ने, पूरा जो वंश था तुगलक वंश, इसने सबसे अधिक जो है शासन किया। कितनी देर तक शासन किया? 1320 से 1414, यानी 80 + 90 94 वर्ष तक शासन किया। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके बारे में आप जो है आराम से पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न आते रहते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध शासक था तुगलक वंश का। इसके काल में मोरक्को का अरब यात्री इब्न बतूता, आप देख सकते हैं इब्न बतूता, माफ़ कीजिएगा, इब्न बतूता जो है 1333 में भारत आया था। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसके काल में मोरक्को का अरब यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो बगल में है। 29 साल तक जो है यह रहा था यहाँ। इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसने क्या किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली में भाग लिया था। तो प्रश्न आता है कौन सा तुगलकी
राजा था या तुगलकी शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्यों की थी? क्योंकि क्या था कि देखिए, आप मैंने लिखा है रीज़न कि उत्तर और दक्षिणी भारत के मध्य जो है प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का इसने प्रयत्न किया था। इसलिए जानबूझ के जो है इसने जो है स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी, क्योंकि उत्तर और दक्षिण की संस्कृति में बहुत ही अलगाव होता है। दोनों को एक करने के लिए इसने ऐसा किया और इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। और इसने क्या किया, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसने चीनी शासकों की बढ़त को रोकने के लिए खुरासान योजना चलाई। कृषि क्षेत्र में उसने जो है दीवाने अमीर कोही के नाम से अलग विभाग की स्थापना की। तो दीवाने अमीर कोही किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था। और अंत में कैसे पतन और विघटन हुआ इसके काल का? तो इसके क्या हुआ, कई जगह विद्रोह होने लगे, लोग इसका विद्रोह करने लगे। उधर जो थे विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का जो है, दोनों भाई जो है उनका विद्रोह शुरू हो गया। तो इस तरह से चौतरफा विद्रोह झेलते झेलते जो है यह पतन की और इसका साम्राज्य चला गया। अमीरों ने क्या किया, दौलताबाद के निकट जो है बहमनी राज्य नामक छोटा साम्राज्य खुद अलग कायम कर लिया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। सभी विद्रोह को दबाने के क्रम में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक आसीन हुआ। आशा करता हूँ आपको तुगलक में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पता चला गया होगा। अब है फिरोज शाह तुगलक, जिसका कार्यकाल था 1351 से 1388। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने अमीर सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, मतलब दोनों को मिला के चलता था। इसने वंशानुगत के सिद्धांत को सेना पर भी लागू कर दिया। इसने नगद वेतन की जगह फिर से क्या किया, गांव के भूभाग का राजस्व देना शुरू कर दिया, जबकि तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक वो नगद वेतन देता था। इसने खुद को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक, यानी एक कट्टर मुसलमान था। यह पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। देखिए, ऐसा नहीं था यह मानता नहीं था, मानता था, लेकिन यह अपनी भाषा और अपने धर्म को जो है प्राथमिकता देता था। इसने जो है कई नहरों की मरम्मत कराई और नहरें खुदवाई। हालांकि कोई बड़ा मैटर नहीं है। किसने नहर शुरू किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई और साम्राज्य जो है पूरी तरह बिखर गया। 1398 में एक घटना हुई थी 10 साल के बाद कि तैमूर का आक्रमण हुआ और इसने इस तरह से छत विक्षत किया कि लगभग तुगलक साम्राज्य का अंत जैसा हो गया। तैमूर ने दिल्ली को बहुत लूटा, राजमिस्त्री, बढ़ई जैसे अच्छे कारीगर को अपने साथ ले गया। कब किया था इसने? 1398 में, जब तुगलक वंश का शासन था। तो प्रश्न आ जाते हैं कि तैमूर के आक्रमण के समय, क्योंकि 1398 तो सभी जानते हैं, तैमूर के आक्रमण के समय किसका शासन था, किस वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पे? तो तुगलक वंश का। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद और नसीरुद्दीन मोहम्मद दो थे 1394 से 1412। ये दोनों ही साम्राज्य नियंत्रण में पूरी तरह सफल रहे हैं। ये दोनों जो हैं गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक, तीनों के जैसे नहीं थे प्रतापी, और बहुत ही कम समय में जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए। उसके बाद इनका जो है साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद सैयद वंश का काल शुरू हुआ। सैयद वंश में 4 राजा हुए। खिज का 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 45, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1476। इसमें सैयद वंश का जो संस्थापक था वह था खिज खां। तो देखिए, खिज्र खां जो है ये 1414 से 1421 तक था। यह सैयद वंश का संस्थापक था। ये कभी भी सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की, बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण की। यानी रैयत आला का मतलब होता है रैयत में सबसे महान, मतलब साम्राज्य में सबसे महान। 1421 में खिज्र खां की जो है मृत्यु हो गई। इसने कुछ खास नहीं किया। उसके बाद मुबारक शाह आए। मुबारक शाह देख सकते हैं 1421 से 34। खिज्र खां के पश्चात इसका पुत्र मुबारक शाह जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया। स्वयं को इसने सुल्तान घोषित किया। इसने वो गलती नहीं की। इस वंश का सबसे महान शासक था यह, और यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक एक नया नगर बसाया। इसने क्या किया, अपने नाम के सिक्के प्रचलित करवाए। तो सबसे जो महान रहेगा तो सिक्का प्रचलित करवाएगा ही। उसके बाद मोहम्मद शाह, ये मुबारक शाह के पुत्र थे। एक अयोग्य शासक थे, ये योग्य नहीं थे शासन के, और इसी के काल में जो है सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया।
शुरू हो गया। 1445 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 76। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था और सैयद वंश का अंतिम शासक। तो प्रश्न आ जाते हैं, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। इसके काल में शासन की बागडोर जो है लोदियों के हाथ में चली गई और लोदी वंश की शुरुआत हो गई 1451 से 1526। अब देखिए, जब हम लोदी वंश पढ़ेंगे 1526 तक, तो इसके बाद 1526 से बाबर आ जाता है। तो हम लोग फिर जो है मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे एकदम बोर्ड पे नए स्टाइल से, ठीक है। तो यहाँ तक का PDF मेरे पास है, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ज़रूर जो है मुझे मैसेज करें, मैं आपको PDF फाइल दे दूँगा। तो ये प्रथम अफ़गान राज्य था लोदी वंश। देख सकते हैं लोदी वंश की कुछ कलाकृतियाँ हैं, मकबरों का काल कहा जाता है। तो लोदी वंश किस वंश की काल को प्रश्न आते हैं? मकबरों का काल। बहुत सारे मकबरे, सबसे अधिक मकबरे लोदी वंश के कार्यकाल में बने थे और इसका संस्थापक था बहलोल लोदी, ठीक है। देख सकते हैं 4 जो है इसके शासक और संस्थापक बहलोल लोदी। शासक थे बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 और बहलोल लोदी के बारे में, पहला शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बहलोल लोदी की पिक्चर, लोदी वंश का संस्थापक इसे कहा जाता है। यह बड़े ही आराम से, क्योंकि सैयद वंश का इस प्रकार पतन हो गया था कि बड़े ही आराम से बिना कि कुछ किए हुए ज़्यादा यह शासक बन गया था। प्रथम अफ़गान राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, या फिर लोदी साम्राज्य कहिए उसको, लोदी साम्राज्य कहिए, प्रथम अफ़गान राज्य कहिए, बात एक ही है। अंतिम सैयद वंश शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से इसने विवाह किया। एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, कहीं भी सिंहासन पर नहीं बैठता था यह। कौन? बहलोल लोदी। इसने जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय 38 वर्ष तक इसने शासन किया, लेकिन 1489 में लू लगने से बीमार हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517। अब सिकंदर लोदी बहुत ही महान शासक था, इसके बारे में आपने सुना होगा। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। इसने क्या किया? भूमि मापन हेतु गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली इसने गठित की। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की इसने। तो प्रश्न आ जाते हैं, आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने। 1506 में इसने क्या किया? आगरा को अपनी राजधानी बना दी 2 साल के बाद। सिकंदर लोदी जो है गुरु लिखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था। तो प्रश्न बहाते हैं इससे, बहुत सारे प्रश्न हैं इसके अंदर। कौन लिखता था गुरु लिखी नाम से? तो सिकंदर लोदी। किस भाषा में लिखता? तो फारसी भाषा में। इसने क्या किया? कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरहागे सिकंदरी किसके बारे में था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। देखिए कितना महान शासक था यह। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो 1517 में जो है इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक इसने शासन किया। इब्राहिम लोदी था शासक, लेकिन सिकंदर लोदी के बाद बना। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, बेचारा। इस शासक के बारे में कहा जाता है कि जीवन भर इसने संघर्ष किया, क्योंकि उस समय जो है मुग़ल अप्रोच कर रहे थे भारत में, मुग़ल आने का प्रयास कर रहे थे, घुसने का प्रयास कर रहे थे, और जीवन भर तो इसने जो है खुद को बचाने में ही लगा रहा और अंततः मारा गया। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है यह था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक, और बाबर जो था वह मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गए और हारने के बाद जो है वीर गति को प्राप्त हुए, मारे गए। और ये पहले ऐसे शासक थे लोदी वंश के, ये कंप्लीट दिल्ली सल्तनत के। चाहे हम बात करें तुगलक वंश की, सैयद वंश की, लोदी वंश की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऐसा सल्तनत का शासक जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी लड़ते लड़ते मरा, तो वह था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर की जीत के साथ ही दिल्ली की सत्ता मुग़लों के हाथ में चली गई और मुग़ल साम्राज्य जो है यहाँ से शुरू हुआ। तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वह है मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे होंगे। अगली बार जब मैं मुग़ल साम्राज्य बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो केवल पिक्चर साइड में खुल के आएंगे, बाकी मैं सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था यह दिल्ली सल्तनत। आप लोग इसे ध्यान रखें, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसी चीज़ों को जो है मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। और मैंने
पहले भी वीडियो डाला था, लेकिन उसमें क्या था, मेरे पुराने चैनल का नाम था गेट सेट एंड गो, लेकिन अब वो एग्ज़ाम नगरी हो गया है। तो अब जो चैनल है, चैनल का नाम है वह है कैपिटल में EXAM एग्ज़ाम और स्मॉल में NAGRI नगरी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप जो है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं बोर्ड सेशन में। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में। आशा करता हूँ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको पता चले होंगे। आप बस जो जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगा हो वहाँ वहाँ आप बस नोट कर लीजिए, चैप्टर का नाम ऊपर लिख के। और अगली बार से 1526 इब्राहिम लोदी हार गया मुग़ल संस्थापक बाबर से, और 21 अप्रैल 1526 को अब बाबर ने क्या किया, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। और मुग़ल साम्राज्य का एक दौर चलता है, तो हम लोग केवल सिंगल वीडियो में मुग़ल साम्राज्य, अगले बार जो है मुग़ल साम्राज्य हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, पूरा मुग़ल साम्राज्य ख़त्म कर लेंगे सिंगल वीडियो में। तैयार रहिएगा आप लोग। केवल पिक्चर वो वीडियो थोड़ा अलग होगा, केवल पिक्चर साइड में खुल के आएगा, बाकी सारा मैं आपको बोर्ड पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखूंगा और आप लोग को हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अगली बार वीडियो एक नए अंदाज में हम लोग उसका मज़ा लेंगे। और जिन लोगों ने, मैं एक बार और कहूँगा, पहले के वीडियोज़ प्राचीन भारत से मैंने शुरू किया, एकदम शुरू से, जीरो से, आदि मानव काल से। तो जिन लोगों ने वो सारे वीडियो 21-22 वीडियो है नहीं देखा है, उनके लिए PDF फॉर्मेट मेरे पास है। मैं PDF फाइल जो है आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने WhatsApp नंबर के साथ मैसेज करें, मैं आपको जो है सारे वीडियोस भेज दूंगा, या फिर अपना Facebook ID बताएं, मैं उस पर मैसेज पे भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तैयार रहिएगा, अगले सप्ताह जो है मैं मुग़ल साम्राज्य लेके आऊँगा। पूरा वीडियो ख़त्म करेंगे सिंगल वीडियो में, पूरा मुग़ल साम्राज्य। और साथ में बोर्ड पे सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कैसे हम लोग याद करते हैं एक पूरा चैप्टर, वो मैं बताऊंगा। और बगल में पिक्चर भी खुल के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।